एवरीवन, आज मैं आपके साथ कुछ डांस टिप्स शेयर करूंगी। इन टिप्स के साथ आप अपने डांस को बहुत ही ग्रेसफुल और अच्छा बना सकते हो। तो ऐसे ये टिप्स फॉलो करके आप खुद भी इंजॉय करेंगे और जो आपकी परफॉर्मेंस देख रहा है उनको भी अच्छा लगेगा। तो जो फर्स्ट टिप है वो है फील। आपको अपने सॉन्ग को फील करना है, फील करके उसमें डांस करना है। उसके इमोशंस क्या है, उस इमोशंस को अपने एक्सप्रेशन में लेके आना है, अपने फेस एक्सप्रेशन से शो करना है उस फील को। अगर आप का गाना बहुत ही मस्ती वाला है, कोई पार्टी में कर रहे हो, तो आपके अंदर वो पार्टी वाला फील भी होना चाहिए, तभी वो ग्रेसफुली बाहर आएगा आपका डांस। तो जब भी आप किसी सॉन्ग की चॉइस करते हो, चाहे वो आजकल तो सैड सॉन्ग्स पे भी डांस हो रहे हैं। सैड सॉन्ग में आपके फेस एक्सप्रेशन में सैडनेस होनी चाहिए, वो इमोशंस दिखने चाहिए। वो गाने के अंदर वो जो लिरिक्स हैं उसको फील करके ही आप उसको परफॉर्म करेंगे। और अगर आप फोक डांस करते हैं तो फोक डांस में हमेशा एक स्माइल। तो सेकंड टिप है मेरा स्माइल। तो जब भी आप कोई पार्टी सॉन्ग हो, कोई भी मस्ती वाला सॉन्ग हो, फोक सॉन्ग हो, कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपके फेस पे एक स्माइल रहनी चाहिए। और स्माइल के साथ साथ लिप सिंक। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि अगर आप कोई गाना परफॉर्म कर रहे हो तो लिप सिंक उसकी मस्ट है। ठीक है। तो चाहे कोई कंपटीशन हो, चाहे आप कहीं पार्टी में डांस कर रहे हो, आपकी कोई परफॉर्मेंस हो, आजकल लेडी संगीत में भी इंडिविजुअली परफॉर्मेंसेस होती हैं। थर्ड टिप मेरी ये है कि आपने स्टेज को कवर करना है। अगर आप कोई स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बच्चे हैं, डांस कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, स्कूल में डांस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हाउस वाइज कॉम्पिटिशन होते हैं स्कूल में, तो जब भी आपने उस चीज़ को परफॉर्म करना है तो मेक श्योर कि आप स्टेज का पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहे हो। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपने पूरे एक्ट में स्टेज को घूमते रहना है। सॉन्ग को ध्यान में रखिए, लिरिक्स को ध्यान में रखिए और उसमें सोचिए कि कौन सा ऐसा म्यूज़िक है, कौन सी ऐसी रिदम है जिसमें आप स्टेज को कवर कर सकते हो। चाहे आप वॉक करके स्टेप करते करते हुए करें, चाहे आप आगे पीछे लेफ्ट राइट जिधर भी आपके म्यूज़िक के अकॉर्डिंग जैसे भी आप स्टेज कवर कर सकते हो, घूम के कर सकते हो। एक जगह घूमने की बजाय आप राउंड में पूरे सर्कल लगा सकते हो स्टेज के। तो ये मेरी थर्ड टिप थी कि कैसे आपने स्टेज परफॉर्मेंस में आपने स्टेज को यूटिलाइज करना है। मेरी फोर्थ टिप है कि जब भी आप डांस करें तो आपको पहले तो डांस के पूरे लिरिक्स याद होने चाहिए। और सेकंड, अगर कोई डुएट सॉन्ग है और आप उसमें सिंगल परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे एक मेल साउंड आ रही है, एक फीमेल साउंड आ रही है, अगर आप फीमेल हैं तो सिर्फ फीमेल उस पे लिरिक्स पे ही आप लिपसिंग करेंगे। मेल पे आपने उसको एक्ट की तरह शो करना है। ठीक है। तो अगर मेल है तो वो मेल पे लिपसिंग करें। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस। अगर आप सोलो परफॉर्म कर रहे हैं, किसी को नहीं पता कि आपके स्टेप्स क्या हैं, आप आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आप अपना कोई भी स्टेप भूल भी जाते हो तो उस म्यूज़िक को आपने कैसे पकड़ना है कि दूसरे को शो ना हो कि आप ये स्टेप भूल गए हो। तो इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए आप में। जब भी आप परफॉर्म कर रहे हो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। और अनदर थिंग इज़ लचक। कभी भी एकदम स्टिफ होके और एकदम जैसे हम बोलते हैं कि अकड़ के नहीं खड़े होके डांस करना है। अपने में थोड़ी लचक होनी ज़रूरी है कि रिदम के साथ हमारी बॉडी भी मूव करे। तो ये अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। रिदम के साथ डांस करना, बीट को पकड़ें अपने पे। जब भी
बीट को पकड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब भी आप परफॉर्म कर रहे हैं अपने सॉन्ग को ध्यान से सुने। अगर किसी में कोई बीट आ रही है तो वो कितने टाइम पे आ रही है, तो उतने ही आप उसमें स्टेप काउंट करके 1 2 3 4 ऐसे करके आपने डांस करना है। माइंड में आपने वो रखनी है बात कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये रिदम आएगी, ये बीट आएगा। तो अगर आपको सॉन्ग पूरी तरह से अच्छी तरह से आपके माइंड में होएगा तो आपका डांस परफेक्ट जाएगा। और अनदर थिंग इज़ कि जब भी आप डांस करते हो कभी भी अपने स्टेप्स को बार बार रिपीट मत कीजिएगा। स्पेशली तब जब आप किसी कंपटीशन में जा रहे हो, स्पेशली फॉर किड्स। आजकल उनके इतने कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं स्कूल्स में, तो जब भी आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो प्लीज़ डोंट रिपीट योर स्टेप्स। तो इसके लिए मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, डांस क्लास में आपको बताऊंगी कि एक बीट में आप कितने मतलब स्टेप्स कर सकते हैं। अलग अलग स्टेप्स आपको बताऊंगी एक सॉन्ग पे। तो उन सब स्टेप्स को आप अपने अकॉर्डिंग भी सोच सकते हो कि कैसे आपने इसको अलग से करना है। जैसे एक ही लाइन कई बार गाने में बहुत बार रिपीट होती है, तो हर बार उसी चीज़ को रिपीट करना ज़रूरी नहीं है। हम उसमें सेम फुट स्टेप में अपने हाथों की मूवमेंट चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो ये थी मेरी कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो मैं खुद अपने माइंड में रखती हूँ जब मैं डांस करती हूँ, और तब मैंने आपके साथ शेयर किया। होप यू लाइक इट। सो कीप डांसिंग। बाय बाय।